फिर जो है सुनते रहेंगी जो है तो अच्छा रहेगा। ये जब आपको चेतन में आपका स्वरूप मालूम हो गया तो आपका स्वरूप वही है, उसका इस संसार से क्या लेना देना। ये तो जो आपने कर्म कर दिया है, कर्म करने के कारण इस शरीर के साथ जो है आपको जड़ शरीर का प्राप्त हो गया। तो जड़ शरीर का प्राप्त हो गया तो अब जड़ संसार में भोगिए। जाहि देह से कर्म है, भोग होय सोई देह। जाहि देह से कर्म है, भोग होय सोई देह। अदेह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है ये। तो जब ये शरीर के साथ जो है ये चेतना जुड़ गई है तो आपका कर्म भोग भोगने के लिए अनंत काल तक जो है जीव चेतना कहाँ मरेगी आप बताइए। मन माया मरती नहीं, मरी मरी जात शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। आशा जीवन में क्या लगा रहता है, धन हो जाएगा, गाड़ी हो जाएगा, बंगला हो जाएगा, सुंदर पति मिल जाएगा, सुंदर पत्नी मिल जाएगा, सुंदर बच्चे होंगे, हम सुखी रहेंगे। संसार में सुख कहाँ है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग भी गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन एक रहा। ये संसार में जीव जो है स्त्री सुख, पति सुख और पत्नी सुख के लिए एकदम पागल रहता है। थोड़ा सा भी सुख नहीं है। सीका बूंद सम जगत सुखा, कसा समुंदर जान। तो सीख के बराबर भी तो सुख नहीं है। और संसार, पूरा संसार इसी में पागल हुआ पड़ा है। तीन लोक की संपदा, आय बसे घर माय। अतबहु मन शीतल नहीं, और मिलन मन माय। आप विचार करिए, इस संसार से आप 1 ही किलो अनाज खा पाएंगी बस, बाकी तो झामर झूमर है। वो जैसे एक माँ के 5 बच्चे होते हैं तो एक बच्चा जो है यदि घर में मिठाई उठाई कुछ ऐसा आ जाएगा तो उसको 5 लड्डू चाहिए पूरा। सबका हिस्सा में एक एक के हो रहा है। और यदि 2-4 बच भी रहा है तो सब उसी को चाहिए, 5 चाहिए। खाएगा नहीं वो एक भी, खाएगा एक ही लेकिन रखेगा 5 गो, बल्कि दूसरा का भी उसको आधा आधा ही देगा। आप घर में परिवार में आपका 5 आदमी 6 आदमी है, 7 आदमी है, 5 बच्चे हैं, 2 वो है, तो एक बच्चा जो है संतोष कर जाएगा। ठीक है इसी को दे दो, ज़्यादा दर रो रहा है तो इसी को दे दो, जो है मैं नहीं खाऊंगा, मैं बाद में खा लूँगा। एक बच्चा ऐसा भी मिलेगा, एक बच्चा ऐसा मिलेगा चलो ठीक है तुम नहीं माना है तो आधा ले लो, तुम आधा ज़्यादा ही ले लो। 4 बच्चे कहेंगे ठीक है इसको पूरा ही दे दो, तो तुझे न सब उसको दे देंगे तो फिर वो खुद कभी कभी अपना हाथ से ही दे देगा सबको जो है। तो माँ बाप बहुत चालाक होते हैं, वो जान जाते हैं कि ये तो बहुत जो शैतान है, उसी को दे देते हैं, लो बेटा तुम ही हिस्सा लगाओ, कैसे कैसे देना है। ये घर में संसार में होता है। तो ऐसी ही है, खाएगा तो वो एक ही लड्डू लेकिन रखेगा 20। यही हाल संसार का है। यही हाल जो है
ये संसार का है और संसार जो है इसी में परेशान है। तो आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। मन माया मरती नहीं, मरी मरी जात शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। राजा का भी हालत बहुत खराब होता है। राजा तो रहता है, कहीं वो स्वतंत्र रूप से घूम नहीं सकता है। सब मंत्रियों और पुलिस फौज उसके आगे पीछे चलती रहती है। इससे जीवन से अच्छा तो एक नॉर्मल आदमी का जीवन है। कहीं भी बैठ जाएगा, कहीं भी बात सुन लेगा, कुछ भी सुन लेगा, कहीं भी चल देगा। और सबसे अधिक बुरा हालत रानियों की होती है। जितने लोग राजा थे, युद्ध में राजा मारे जाने के बाद रानी लोग जो है वो जल समाधि लेता है। अग्नि चिता जला करके वो जिंदा मर जाती हैं, क्योंकि उनका शरीर का अब नाश होगा। यही इसी संसार में तो यही सब तो होता है। रावण को जो है सीता जी को ले जाने का क्या जरूरत था, जबकि उसकी पत्नी मंदोदरी जो है नित्य अनादि सदगुरु की भक्त थी। वो उसकी पत्नी महान थी, रावण महान नहीं था। आप भेद को समझिए। उसकी पत्नी महान थी, रावण महान नहीं था। ज्ञानी था, वो विद्वान था। बड़ से बड़ विद्वान जगा, सेवाहीन न भाव। अधिकारी नहीं भक्ति का, मुक्ति कवन विधि पाव। अब जो है आप भेद को समझिए। पूरा संसार कहता है रावण को मुक्ति मिल गई, रावण को मुक्ति नहीं मिली। हिरणाकुश रावण गयो कंसा, कृष्ण गए सुर नर मुनि बंसा। ब्रह्मा गए मरम नहीं जाना, अबड़ सब गईल जे रहल सयाना। समझ परी नहीं नाम कहानी, अनिर्वक दूध की सर्वक पानी। रही गयो पंथ थकित भयो पवना, अगृह उजाड़ दसऊं दिशि गवना। तो जो है ये बहुत बड़ी बात है। आपके शरीर में 10 प्राण है, तो वो 10 दिशा में सब निकल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसी धरती पर रावण थी, इसी धरती पर माता सीता थी, इसी धरती पर सती अनुसुईया थी। ये वही धरती है जहाँ आप जो है नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब प्रकट हुए, संत जो है रविदास जी प्रकट हुए। ये वही धरती है जहाँ जो है गुरु नानक देव पैदा हुए। ये वही धरती है माता देव की और कृष्ण पैदा हुए। ये दुनिया भर की जो लीला, वहाँ पर जो है 3-3 हजार साल, 5-5 हजार साल उस समय उम्र होती थी जीव की। अभी तो यहाँ पर जो है आप संसार में देख रही हैं, जो है मनुष्य का जीवन जो है स्वस्थ रह करके 100 वर्ष तक जीने की कल्पना करता है। तो मन माया मरती नहीं, मरी मरी जात शरीर। आशा तृष्णा ना मरी,
कह गए संत कबीर। तो जो संत होता है, जो सद्गुरु का प्रेमी होता है, उसको कुछ नहीं चाहिए होता है, उसका चित्त न गुरु चरण में लगी रहे, बस वही चाहिए होता है। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। अमुक्ति सदा मन भावनी, हंस विभो विज्ञान। तदपि मिले मोहि भक्ति वरा, मीन नीरजिमि प्राण। स्वामी जी कहे हैं, तदपि मिले मोहि भक्ति वरा, मीन नीरजिमि प्राण। सुबह में जो 1 घंटा सत्संग आप लोग सुन लेते हो, दिन भर एकदम मन शांत रहता है, कोई उपद्रव नहीं करता है और आनंद बराबर रहता है। आनंद को आप बूझते हो तो आप चाहे हम इस शरीर में रहे चाहे शरीर में ना रहे, जन्म लेने से फिर दिक्कत है ना। सदगुरु नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा तो भटकते रहोगे पागलों के माफिक। ये संसार काहे लिए भटक रहा है? मन का सुख के लिए पागल हो रखा है। मन कभी सुखी होगा नहीं। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी रह नीत साथ। अजग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी रह नीत साथ। अजग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। अब ही आप देखी हैं, अभी रोज पेपर में आ रहा है, एक जो है ना श्रद्धा नाम की लड़की थी, वह जो है इसी मन के सुख के चक्कर में फंस गई जो है। और एक मुसलमान लड़का था, रोज अखबार में आ रहा है, टीवी पर, श्रद्धा बम्बई की लड़की थी, अच्छा घर परिवार की, पढ़ लिख करके जो है ये लोग आधुनिक में फंस गया है। हम बड़े पढ़े लिखे हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, हमारे जैसा प्रेम करने वाला कोई नहीं है। घर से भाग गई और उसके साथ रहने लग गई। और ये लोग ऐसा नहीं है, एक के साथ रहने वाला नहीं है। फिर उनका जो है लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। अब वो लड़की न घर जा सकती है, न इधर जा सकती है, न उधर। उसने उसको काट डाला, 35 टुकड़ों में काट डाला, मार करके काट डाला उसको, काट करके फ्रिज में रखा जो है, और एक एक टुकड़ा रोज ले जा करके बाहर फेंका जो है। क्या संसार है? कौन सा सुख के लिए? वही सुख के लिए, मन के सुख के लिए, जिसको स्वामी जी ने लिखा है, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग वियोग योग आए। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन एक रहाय। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग वियोग योग आए। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन एक रहाय। तो जो भारतीय संस्कृति है, एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती, मन को खुला छोड़ देंगे तो ये तो जो है आपको एकदम खत्म कर देगा। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी रह नीत साथ।
अजग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनात। तो जिसके पास सद्गुरु नहीं है, मन ऐसे ही उपद्रव करेगा, ये ऐसे ही इसे उपद्रव करता रहेगा ये। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, जो तुम आई सूक्ष्म होई कर, तज मन की भारा, अवधू तज मन की भारा। ऐसी रहनी रहा हो गोरख, सहज उतर जाओ पारा, अवधू बेगम दिशा हमारा। जो तुम आई सूक्ष्म होई कर, तज मन की भारा, अवधू तज मन की भारा। ऐसी रहनी रहो गोरख, सहज उतर जाओ पारा, अवधू बेगम दिशा हमारा। सत्य नाम की है महतवी, साहेब की दरबारा, अवधू साहेब की दरबारा। सत्य नाम की है महतवी, साहेब की दरबारा, अवधू साहेब की दरबारा। कहे कबीर सुना हो गोरख, कठिन काल से बचना चाहो, गहो शब्दक सारा, अवधू गहो शब्दक सारा। तू सब है गुरु का चरण जो है उसी को पकड़ के रखना है, चाहे जन्म हो चाहे न हो। आप भी कुछ आनंद आपको इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपकी चिता मंडल में गुरु के चरण पर लगी है और यही आनंद है। और वहां सट जाते हैं तो दिन भर बवाला रहता है और वही आकर के लगे रहिए बस। इतना अधिक आनंद है भोगाया पही भूल, अब क्या पूछो मत कसा, जो सब सुख का मूल। भोला को बाड़ी नहीं बाड़ी जाना नाय, अमन न विवेचन थकित है, वह सुख वर्णी न जाय। मुक्ति इतना आसान काम नहीं है। आनंद की प्राप्ति जो आपको आनंद मिल रहा है वह परमात्मा का ही आनंद है। वो सत स्वरूप यह प्रकृति है, सतचित रूप ही जीव। सच्चिदानंद स्वरूप है, सो जानो निज पीव। एक एक घटा आप लोग सत्संग सुनता है, आपको बड़ा अच्छा लगता है और मन उबता नहीं है, मन घबराता नहीं है और उसी में आनंदित रहता है। तो यही सच्चा आनंद यही है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो गुरु का चरण में आपका मन लग जाए, मन शुद्ध होकर के तभी लगेगा, वो सूरत में बदल जाए, इससे बड़ा कोई चीज है नहीं। अब आगे सुनिए। जाप मरे अज पामरे, अनहद भी मरी जाय, असुरति समानी शब्द में, ताको काल नहीं खाय। तो जाप होता है लोग सीताराम सीताराम, हरे रामा हरे कृष्णा, इसका मृत्यु होगा और मृत्यु होगा तो मतलब जन्म हो जाएगा। तो जाप मरे अज पामरे,
और अजपा जो सांस की गति 1 मिनट में 15 बार अंदर बाहर आती जाती है, तो ये सांस भी मरेगा, आपका सांस भी तो बंद होगा ना। तो जापा मरे अजपा मरे, वाणी भी बंद हो जाएगी और सांस की गति भी बंद हो जाएगी। जापा मरे अजपा मरे, अनाहद भी मरी जाए। और जो जो मस्तिष्क में आवाज हो रहा है ओम ररम सोहम शक्ति, जब ये मस्तिष्क नहीं रहेगा तो वो भी मिट जाएगा। तो जापा मरे अजपा मरे, अनाहद भी मरी जाए, अनाहद भी मर जाएगा। मतलब यहाँ पर आप जाप कर रहे हैं तो खत्म हो जाएगा वो। राम राम कर रहे हैं, सीता राम कर रहे हैं, 108 बार माला में जाप कर रहे हैं, हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। कोई कोई स्वामी जी ऐसे भी जाप करता है, तो ये सब नष्ट हो जाएगा। जाप मरे अजपा मरे, अजपा भी जो सांस की गति चल रही है ये थोड़ा चलेगी, बंद हो जाएगी। तो जाप मरे अजपा मरे, अनाहद भी मरी जाए, और अनाहद भी मर जाएगा। जो ओम ररम सोहम डाम ढम डाल मुरली बीड़ा मृदंग और क्या क्या जो शरीर में बज रहे हैं, ये सब जो है मर जाएगा। सुरति समानी शब्द में, ताको काल नहीं खाए। और जो आपकी सुरति है जो गुरु चरण में समा जाएगी तो उसको काल नहीं खाएगा, मतलब उसका जन्म नहीं होगा। तो मुक्त होने का मतलब यही है कि फिर संसार में जन्म न लेना पड़े। अपार ब्रह्म उपलब्धि है, जीते जीव समाध, अमर न बाद फिर जन्म है, यह जग रोग यसाद। तो अभी आपको जो सुख मिल रहा है, जो आपकी चेतना मंडल में गुरु चरण में लगी है, उसी का वजह से सुख मिल रहा है। ये आपको जो आनंदित हो रहे हैं, आपकी चेतना सदगुरु प्रदेश में मंडल में स्थिर है, इतना अधिक आनंद है, भोक्ता आप ही भूल। अब क्या पूछो मधुक सा, जो सब सुख का मूल। अभोक्ता को बाड़ी नहीं, बाड़ी जाना नाय, अमन विवेचन तकिता है, सो सुख वर्णी न जाए। तो जो आपको ये आनंद मिल रहा है, जो सुख की अनुभूति हो रही है, इसलिए है कि आपकी जो चेतना है, जो सुरति जो है सदगुरु के चरण में मंडल में स्थिर है, इसीलिए ये आपको आनंद मिल रहा है। और आप संसार में जाइए, बड़ा उपद्रव है। अरे 1 घंटा सत्संग सुबह और 1 घंटा शाम को हो जाती है तो पूरा एकदम दिन भर जो है आनंदित रहता है। ये चेतना संसार में लगने से गंदगी लग जाती है, इसीलिए इसको धोना पड़ता है और गुरु का चरण में एकदम धुल जाती है, साफ हो जाती है, आनंदित हो जाती है। यही भेद तो स्वामी जी तो आपको यही देना चाहते हैं। मन कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूरा नहीं जाना। आपकी सुरति को कोई रोका है? सीधा मिलती है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलती है। ये जिससे मिलना हो
सबसे नहीं मिलता है। जिसको सुरति का ज्ञान है, जिसको सदगुरु का ज्ञान है, जिसके पास मोबाइल है वही ना उसके पास नंबर है तो बात कर लेगा। तो वैसे ही जिसके पास सदगुरु है और उसको बोध है वो फट से मिल लेगा, तुरंत एक पल में मिल लेता है। हंस हंसनी एक पल में मिल जाते हैं, क्योंकि वहां शरीर नहीं न है। इस संसार में मन का सुख है, लेकिन उनकी तो सुरति जो है बराबर गुरु चरण में रहती है, तो वो बराबर वहां मिलते रहते हैं। संसार जान जाए तो वहां भी न मिलने दी। ये तो सदगुरु मिलाता है। सुरति का बोध जो है सदगुरु कराता है। संतों को कोई अलग नहीं कर सकता है। संसार का कोई भी जीव जो है, इवन प्रभु भी अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रभु ही मिलाता है तो वो अलग कैसे करेगा, आप बताइए। ये जो भी आप सबको जो ज्ञान है, आप लोग क्या पागल है जो सुबह सत्संग में जुड़ जाता है? संसार हमको पागल कहता है। बताओ, सुबह सुबह इतना बढ़िया नींद आती है और ये लोग जाग करके जो है क्या करते रहते हैं, बड़बड़ बड़बड़ फालतू फंड का ये लोग जो है ना बक 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 करता रहता है। अरे वो क्या जाने, जेहि सुख बिन जीव शांति नहीं, असुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोयन पाय। जेहि सुख बिन जीव शांति नहीं, असुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोयन पाय। आप सबको तो मालूम है कि चेतना जहाँ गुरु चरण से हटी तो फिर दुखते होगी वो। गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द बिना होय, ताको काल घसीटिए राखी सके नहीं कोय। गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द बिना होय, ताको काल घसीटिए राखी सके नहीं कोय। तो स्वामी जी काहे लिए लिख रहे हैं? कवन आनंदय पूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। इस संसार कितना पागल है देखिए। जिएगा 100 साल ही, खूब धन संपदा है, लेकिन पूरा संसार को मारना चाहता है। ऐसा ऐसा वायरस बना रहा है, ऐसा ऐसा हथियार बना रहा है, और पूरा युद्ध हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही है, धरती के ऊपर बम मार रहा है। अरे भाई, तू क्या 100 साल से ज़्यादा जिएगा? फिर भी मारने पर लगा हुआ है। हर घर में कोई घर ऐसा नहीं होगा पूरे संसार में जिसके घर में चाइना की वस्तु नहीं होगी। चाइना का मोबाइल कुछ न कुछ आपका घर में होगा। इतना बड़ा जो है धनी जो है चाइना है, फिर भी जो है पैसा से उसका मन नहीं भरा। ऐसा पागल है वहाँ का जो बड़े बड़े राजनेता और क्या जो है। अरे वो क्या खाएगा? हलवा पूड़ी कितना भी खा करके क्या करेगा? अरे मृत्यु को तो उसका भी होगा। जो बड़े बड़े जो है राजा थी और भीष्म थे, जो पितामह थे, मृत्यु का उनको वरदान था। इच्छा अजर अमर थी मृत्यु उनकी जो है, वह भी तो मारे गए।
ये लोग जो है हथियार बना करके रखा, पूरा संसार का जमीन हड़प लेना चाहता है, पूरा देश का देश इधर हड़प लेना चाहता है। पाकिस्तान है वो जो कश्मीर को हड़प लेना चाहता है। अरे भाई काहे लिए? तुम अपना रहो, तुम अपना रहो। हम लोग फौज में नौकरी इसीलिए तो जो है करते हैं, रक्षा करो रक्षा करो। कितना दिन रक्षा करोगे? मृत्यु को तो होना पड़ेगा, मृत्यु तो सत्य है, लेकिन फिर भी नहीं जो है सब मानने के लिए। आम आदमी का क्या मतलब है? लेकिन ये राजा लोग ही सब गड़बड़ करता है। अब ऐसा बोलने से फिर जो है वो जेल में डाल देगा ये लोग जो है। अब बोलेगा ऐसा काहे लिए बोला आपने? आए हंस वृंदो, स्वामी जी के ज्ञान अलग है। स्वामी जी जोगीश्वर हैं, उनको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने क्या कहा? कवनयानंदय पूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कवनयानंदय पूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। अरे आपको 1 किलो अनाज में काम चल जाएगा, पूरा साल में 4 बुरी में आपको पानी पानी हो जाएगा। लेकिन वो उसी बच्चे की तरह से है जो बच्चा पूरा परिवार में मिठाई सिठाई आ जाती है और आपके घर में 5-6 बच्चे हैं तो एक बदमाशी करेगा, सबसे ज्यादा वो रखेगा, खाएगा नहीं वो। ऐसे ही ये संसार है जो है पूरा धरती को अपना बना करके रखना चाहता है। किसके बल पर? हथियार के बल पर। वायरस फैला करके पूरा दुनिया को मारना चाहता है। अरे भाई क्या करोगे पैसा? ये भूल जाता है कि जो वो कर्म कर रहा है उसके चित्त में लिखा हुआ है। कैसे मिटाओगे वो तो मिटेगा नहीं। अभी तो यहां तो आप जा करके झूठ बोल देते हो, माँ बाप के सामने झूठ बोल देते हो, पति के आगे झूठ बोल देते हो, पत्नी के आगे झूठ बोल देते हो, ये काम हमने नहीं किया, ये है वो है। वहां जाओगे तो कैसे करोगे? वहां तो तुरंत खुल जाएगा। इसीलिए जो है आपके वाणी के द्वारा, आपके जो है उसके द्वारा किसी को दुख नहीं होना चाहिए। ये हमेशा सजग रहिए। इसीलिए शांत रहना पड़ता है। देखते हुए भी ये गलत काम हो रहा है, 1-2 बार उसको समझा देते हैं, भाई देख लो, अपना सोच विचार करके करना, आप जानो आपका काम जाने, बस उतना ही काफी है। ये संसार जो है आपको जीने नहीं देगा। इसलिए संत जन जो है गुरु चरण में समाये रहते हैं, क्योंकि आनंद तो उसी में है। चारों फल गुरु चरण में, अचाय अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वटाम जस आय। स्वामी जी ने क्या कहा? सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोय, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोय, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो ये स्वामी जी बता रहे हैं नाम बड़ा नहीं है। अब बहुत सारे भेद की बातें हैं। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, बूझ जाया करो ना।
आपको क्या मतलब इस संसार से? चुपचाप जो है जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। इस संसार का भजन है। और संत जन जो है वो मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानी आमी 68 तीरथा, गावेल विदा वा पुराना हो, गावेल वेदा वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो काल यही है। काल कैसे खत्म होगा? मन ही काल है। आपको तो सदगुरु ने सब दे दिया है, आप लोग भुला जाते हो। काल को कैसे मिटाओगे? तो मैं कासे कहूँ को सुने को पतिया, फुलवा के संगत भंवर मरी जाय। मैं कासे कहूँ को सुने को पतिया, फुलवा के संगत भंवर मरी जाय। गगना महल बीचा फुलई का फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। सदगुरु ने आपको सब कुछ दे दिया है, आप ध्यान से नहीं देखते हो। फूले का फूलेला बलम जिरो अधि स्वामी, ऊ फूल नीर खेली सुरति मलिनिया। एक दिन मन मोरा उलटी समैले, देख ले प्रभु जी की धाम हो। अरे इस कलयुग में आप लोग सौभाग्यशाली हो, क्योंकि आप लोग काल को जीत लिए हो। अब मैं ऐसा बोलूँगा तो संसार बोलेगा कैसा है, लोग पागल ही बोलता है जो है, लेकिन इसको तो हंस हंस नहीं बूझते हैं। स्वामी जी क्या कहते हैं? नौआ कमल अनूप है, दलयानंत तेजान, ज्ञान गाम्य अनुभव करो, दिव्य दृष्टि विज्ञान। अमित पाखुरी कमल में अजपाजा पसमाय, तान डोरी ताई में नियाचर को ध्याय। तब तहाँ सुक्षमा द्वार जो, ज्ञान से दर्शन पाय, वही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। और क्या कहते हैं? स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप, दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। तीस कौन भेद जानता है? जो सदगुरु के हंस है हंसनी है वही जानते हैं।
भक्त सदा पर सन्य है, दुखी कभी नहीं होय। भक्त दुखी सी हरि दुखी, हरि दुख जग दुख होय। आय हंस बिनो, स्वामी जी ने आपको क्या नहीं दिया? आपको तो सब बोध करा दिया है। आप बिना मतलब में काहे लिए जाते हो? जब आपको बता दिया सहज शब्द का उदय है, परम पुरुष है सोय। ज्ञान दृष्टि ही लाइए, ससिचा गति होय। सब तो स्वामी जी आपको बता दिए हैं, आप लोग फिर भी भुला जाते हो। सहज शब्द का उदय है, परम पुरुष है सोय। ज्ञान दृष्टि लाइए, ससिचक गति होय। अरे जैसे चकोर पक्षी जो है चंद्रमा को एक टक दिखती है, एक टक दिखने से उसके अंदर जो है वो गुण आ जाता है, तो प्रभु का गुण आनंद है, तो उसको एक टक देखते रहिए। एक तार चार टक लगे, नगनायनु भव होय। एक तार चार टक लगे, नगनायनु भव होय। झुकय आकाश भूमि मिले, तब क्या पावी सोय। दृष्टि टकटकी लाइए, अपरिछीन्न गम ज्ञान। सुरति चढ़े पुनि उतरे, नीचे भूमि अज्ञान। तो सुरति निरंतर शब्द में, लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। अरे गुरु के चरण में ही जो है सुरति लगाने से सांस की गति बंद हो जाती है। आप काहे नहीं जहन भुला जाते हो? जाप मरे अजी पामरे, अनद भी मर जाय। असुरति सामानी शब्द में, ताक काल नहीं काय। इस शरीर को छोड़ चलो ना। चलता चालता सब ही कहा, पहुँची बिरला कोय। डोरी लागी पुरुष की, तन मन त्याग समय। तो तन और मन को छोड़ चलो, यही तो काम है। और सब सतगुरु ने आपको लिखा दिया है, बोध भी करा दिया है। अब आप नहीं बूझने से आप जानबूझ करके आते हो संसार में। क्या लेना है संसार से आपको? महिषामान साधु रही, गुण नहीं आपन जान। तब ही संत पद बनता है, सर्वज्ञान निगुण खान। महिषामान साधु रहे, गुण नहीं आपन जान। तब ही संत पद बनता है,
सर्वज्ञान गुणगान। बिना मतलब में परेशान हो जाते। अरे काहे लिए भाई? मन जो है गुरु के चरण से हटाया तो परेशानी परेशानी है। आपको इसका बोध हो गया और जानकारी है, फिर भी आप नीचे रहते हो संसार में, तो किसका दोष है बताओ? स्वामी जी कह ही रहे हैं, अब तुम क्या संसार में चाहो या से भीन, बन स्वभाव या ज्ञान में मन बच का या लीन। अज्ञान के कारण शरीर धारण किया है। कहाँ बंधन में हो आप बताओ? सदगुरु तो सब बंधन खोल दिया है। आपको मालूम है कि कहाँ रहने से आनंद मिलता है, और 24 घंटा है। आप 24 घंटा सत्संग सुनो, ऐसे ही चलता रहेगा ये। अरे सदगुरु है आपका, आपका सदगुरु जोगीश्वर है ये, ऐसा वैसा सदगुरु नहीं है। सांस की गति को बंद करके चेतन देश में पहुंचाने वाला सदगुरु है वो। स्थिरा है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप, अदुख सुख कछु व्यापी नहीं सजानंद स्वरूप, अंतरजामी सच्चिदानंद स्वरूप है, अंतरजामी देव यह अनुभव भी ज्ञान है, पुराण धनी जन शिव। तो आपको निरख करके परख करके बूझना तो है। आप बूझते भी हो, फिर वहां छोड़ने से तो गड़बड़ न हो जाएगा। छोड़ना नहीं है, बड़े भाग से मिले हैं ये। अब जो है, जो प्रेम लगा हुआ है, प्रेम धार टूटे नहीं वह रहे क समान। एक समान तो है ही है वो। अब आप एक तार उसको पटापट पकड़ करके रखिए। पकड़ना आपको है, सदगुरु ने बोध भी करा दिया कि यही रहा करो। सुख सागर यह धाम है, 12 मास बसंत, गगन मंडल में घर करे, सहज शांति सुख संत, असुख सागर यह धाम है, 12 मास बसंत। तो जहाँ 12 महीने बसंत है, सदगुरु आपको लखा दिया। अगम धार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। तो आपको क्या नहीं सदगुरु ने दिया है? सब तो दे दिया। अब आप बोलते हो कि नहीं मेरे को दर्शन चाहिए, दर्शन चाहिए। अरे इन आंखों से नहीं दर्शन होगा, वह सूरत ही दर्शन करती है, वह आनंद स्वरूप है। वैसा सोचते हो स्वामी जी वहां लाठी लेकर के बैठे हैं, आएंगे तो, ये सब नहीं है। सब जो है, स्वामी जी नहीं लिखते कि मैं वहां लाठी लेकर के बैठा रहूंगा, तुम आ जाना। कहीं लिखे हैं? मैं वहां सफेद वस्त्र पहन करके आऊंगा, आपको ले जाऊंगा, कहीं लिखे हैं स्वामी जी? स्वामी जी कहे हैं सच्चिदानंदा स्वरूप है, मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं, युक्ति भी धरत ज्ञान।
स्वामी जी तो ये कहे हैं, और आप लोग झूठे ही परेशान रहते हो, यहाँ जाना है वहां जाना। कहाँ जाने के लिए बोलते हैं? मन कहीं दूर नहीं जाना हो। तो दूर काहे लिए जाना है? सब गुरु चरण में है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।